नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 11 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनकी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और अंत में साथियों अपने देखेंगे जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वो जनरल साइंस वाले क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे साथियों। उनको एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं 6 से लेकर 10वीं की उसमें से तैयार किए गए हैं। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा साथियों। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा गया है 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक है जो किसने जीते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाएगा वहां पर 37वें राष्ट्रीय खेलों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर आप स्टेट स्तर पर तैयारी करते हैं तो आपके स्टेट का प्रदर्शन कैसा रहा उससे भी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 37वें राष्ट्रीय खेल इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा गया कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक है जो किसने जीते, तो आंसर होगा महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने है जो सर्वाधिक पदक जीते हैं। अब आपको ही पता है कि 37वें जो राष्ट्रीय खेल हैं उनका आयोजन 25 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर तक गोवा में किया गया। ये भी अपने को याद रखना है। राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक महाराष्ट्र ने 228 जीते हैं। कितने जीते हैं? 228 जीते हैं, जिसमें 80 गोल्ड हैं, 69 रजत हैं और 79 क्या है, कांस्य हैं। ये भी अपने को याद रखना है। यानी 80 तो उन्होंने जीते हैं गोल्ड, 69 रजत और 79 कांस्य हैं। अब ये तो बात होगी 37वें राष्ट्रीय खेलों की। अब ये भी अगर आपसे पूछे कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड में किया जाएगा। 37वें राष्ट्रीय खेल इंपॉर्टेंट है साथियों। मैंने आपके साथ जो महत्वपूर्ण खिलाड़ियों ने पदक जीते थे उनकी जानकारी डेली आपके साथ शेयर की है। अब अपने आपसे पूछे कि सर्वाधिक पदक किसने जीते, तो महाराष्ट्र ने जीते। कितने? 228। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है अंडमान सागर में म्यांमार और किस देश के बीच मरुमैक्स अभ्यास का आयोजन किया गया, तो आंसर होगा रूस। किसके साथ किया गया है? म्यांमार और रूस के बीच मरुमैक्स अभ्यास है, उसका आयोजन अंडमान सागर में किया गया है। इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछे कब से कब तक किया गया, तो आंसर होगा 5 से 8 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। यह इसका कौन सा संस्करण था, ये इंपॉर्टेंट है, तो आंसर होगा यह इसका प्रथम संस्करण था साथियों। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा संस्करण था, तो आंसर होगा प्रथम संस्करण था। यह एक समुद्री सुरक्षा अभ्यास था। यानी इसका उद्देश्य क्या था? समुद्री सुरक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। किसके बीच हुआ है? रूस और म्यांमार के बीच। कहां पर हुआ है? अंडमान सागर में। क्या नाम है? मरुमैक्स। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने। हाल ही में जनजातीय कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक आयोजन कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है हाल ही में जनजातीय कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हाशिए से केंद्र तक आयोजन कहाँ हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पर हुआ, तो आंसर होगा नई दिल्ली में हुआ। इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो आंसर होगा इसका आयोजन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण मंत्रालय और सांखला फाउंडेशन के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, पर्यावरण पर्यावरण मंत्रालय और सांखला फाउंडेशन के द्वारा करवाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई हासिल करने वाली प्रथम विदेशी कंपनी कौन बनी है, तो आंसर है साब बनी है। भारत की रक्षा परियोजनाओं में 100% एफडीआई हासिल करने वाली प्रथम विदेशी कंपनी कौन बनी है, तो आंसर होगा साब बनी है। ये एक स्वीडन की कंपनी है। यानी आपसे पूछ ले कहाँ की कंपनी है, तो ये स्वीडन की कंपनी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। केंद्र सरकार किसके साथ प्रथम रेल लिंक कोकराझार गेल्फू शुरू करेगा? यानी केंद्र सरकार है जो किसके साथ प्रथम रेल लिंक कोकराझार
गेलफू शुरू करेगा? तो आंसर होगा भूटान के साथ शुरू करेगा। किसके साथ शुरू करेगा? तो आंसर होगा भूटान के साथ शुरू करेगा। जो अपना कोकराझार है असम से गेलफू भूटान तक इसको प्रारंभ किया जाएगा। और इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट है, डीपली अगर क्वेश्चन बनेगा तो साथियों आपसे लंबाई पूछेगा, वो कितनी है? 58 किमी रहेगी। कितनी रहेगी? 58 किमी रहेगी। हाल ही में साथियों भूटान के जो राजा हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए थे। इनका क्या नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप के चलते अपने पद से अभी इस्तीफा दे दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो आंसर होगा पुर्तगाल। किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप के चलते पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आंसर है पुर्तगाल। साथियों इन पर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे जिसके चलते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अभी तक इनकी जगह किसी को नहीं चुना गया है। अब आगे की प्रक्रिया रहेगी कि किसे चुना जाता है, और उनके पर जो आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के उनके खिलाफ है जो जांच होगी। इंपॉर्टेंट है किसको दिया है? तो राष्ट्रपति को इन्होंने इस्तीफा दिया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्ट का संबंध कहां से है? तो आंसर रहेगा पुर्तगाल से है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो आंसर होगा डेनमार्क में। कहां पर हुआ? डेनमार्क में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। इसका जो विषय था साथियों, टॉर्च एंड अंडर इल ट्रीटमेंट रोल ऑफ एनएचआरआई। इंपॉर्टेंट है कि किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा जी, इनकी अध्यक्षता में किया गया। कहां पर किया गया? डेनमार्क में। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो आंसर होगा डेनमार्क में आयोजन किया गया। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्र सरकार ने रियायती दर पर गेहूं का आटा उपलब्ध करवाने के लिए किस ब्रांड का आटा लॉन्च किया है? तो आंसर होगा भारत आटा। यानी केंद्र सरकार ने रियायती दर पर गेहूं का आटा उपलब्ध कराने के लिए किस ब्रांड का आटा लॉन्च किया है? तो भारत आटा के नाम से इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? कि जो गरीब व जरूरतमंद लोग हैं इनको सस्ते कीमत पर है जो आटा उपलब्ध हो। इसके तहत केंद्र सरकार ने रियायती दरों पर गेहूं का आटा उपलब्ध कराने के लिए भारत आटा है उसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य मैंने आपको बता ही दिया, गरीबों को सस्ती दर पर आटा उपलब्ध हो सके, और इसकी कीमत है वो रहेगी 28 रुपये 50 पैसे प्रति किलो। ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार साथियों ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा लॉन्च किया है, तो भारत आटा लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, एक माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का प्रथम बंदरगाह कौन सा बना है? एक माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला भारत का प्रथम बंदरगाह कौन सा बना है? तो आंसर होगा मुद्रा बंदरगाह बना है। कहां पर है ये? तो आंसर होगा गुजरात में कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह अडानी ग्रुप का है, यानी ये प्राइवेट है। किसका है? अडानी ग्रुप का है। ये भी अपने को पता होना चाहिए किसका है, तो आंसर होगा अडानी ग्रुप का है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू करने के आदेश जारी किए हैं? तो आंसर होगा तमिलनाडु सरकार ने। किसने किए हैं? तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन लागू करने के आदेश हैं जो जारी कर दिए गए हैं। तो साथियों ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो इंडिया करंट अफेयर से बन रहे थे, वो मैंने शेयर किए, और उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी भी जानकारी साझा की है। अब अपने देखेंगे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? तो आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। रडार है उसमें किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगे। अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो आंसर है बॉक्साइट से। जो एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है वो कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो आंसर होगा बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है।
आगे अगला क्वेश्चन है कि जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो आंसर है कैल्शियम क्लोराइड। जल में जो स्थायी कठोरता है उसका कारण क्या है? तो आंसर होगा कैल्शियम क्लोराइड। आगे सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये तो आपको ही पता है, प्रकीर्णन के कारण ये होता है। लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक क्रिया है। जो लोहे में जंग लगना क्या है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो साथियों, इस सेशन में मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर से संबंधित जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उनकी जानकारी साझा की है, और साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी भी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स से जुड़े रहिएगा। आपको डेली राजस्थान करंट अफेयर्स व इंडिया करंट अफेयर्स मिलता है। इसके अलावा जनरल साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज शुरू कर रखी है, और इंडिया जीके के भी वन लाइनर के रूप में आपको 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगातार मिल रहे हैं। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।